यार, क्या हम सब मान सकते हैं कि अनन्या पांडे अब ऑफिशियली करण जौहर के नेपोटिज्म का लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी बन चुकी है? मतलब देखो ना, आलिया भट्ट 2.0 बनाने की पूरी कोशिश है। पहले तो सब उसके पीआर मूव्स पर जा रहे हैं, लेकिन एक डेजावू सा लगता है, नहीं? अनन्या पांडे के कमेंट सेक्शन में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में चले गए हों। पूरा भर गया है कमेंट्स से, जैसे शी इज ग्रोन एज एन एक्टर। पर सीरियसली, एक्चुअल में उसने किया क्या है? लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उसने कोई करियर डिफाइनिंग रोल कर दिया हो, जबकि उसका स्टैंड आउट पार्ट अब तक तो बस खो गए हम कहाँ में था। और उसमें भी वो बेसिकली अपनी ही टाइप प्ले कर रही थी, दी अर्बन गर्ल नेक्स्ट डोर। लेकिन पीआर तो फुल पावर में लगा है ये दिखाने के लिए कि वो नेक्स्ट आलिया भट्ट है, इट गर्ल जो बॉलीवुड को रीडिफाइन करने वाली है। सोचो तो सही, आलिया भट्ट की तरह पुरानी आइकॉनिक आउटफिट रिक्रिएट करना, चेक। डिज़ाइनर ट्रिब्यूट जैसे सोनम कपूर ने किया था, चेक। और दिवाली का वो फुलझड़ी लुक, सही था, मैं मानता हूँ। लेकिन अब उसके नए शो कॉल मी बे को देखो तो लगता है शिट्स क्रीक की एलेक्सिस का डायरेक्ट कॉपी है। मतलब इतनी ग्लैमर और हाइप के बाद भी कुछ नया महसूस नहीं होता। फॉर्मूला सिंपल है, बड़ी मूवीज़, ज़्यादा एक्सपोजर, और इंडस्ट्री को लगता है कि उसके टैलेंट में इन्वेस्ट करना बनता है क्योंकि पब्लिक में पॉपुलैरिटी तो है। और ये साइकिल चलता ही जाता है, और मूवीज़ और फेम और फिर और मूवीज़। लेकिन सच कहूँ तो अभी तक अनन्या ने ये साबित नहीं किया कि वो असली स्टार हैं, वो जो अपने नाम पर थिएटर भर सके। अब तक उसके OTT शोज़ ही कुछ चले हैं, लेकिन OTT और थिएटर अलग है भाई। OTT पर व्यूअरशिप और रेटिंग्स को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है, और थिएटर में उसका रीसेंट ट्राई लाइगर तो बस रहने दो। मुझे तो पहले लगता था पीआर इतना पावरफुल नहीं होता, बट अब लगता है कि पीआर का गेम कुछ और ही है। पीआर का चक्कर है भाई, और ये बस सोशल मीडिया पे ही नहीं, OTT पर भी लोग उसकी तरफ वार्म अप हो रहे हैं, चाहे वो मोस्टली वही सेम टाइप कास्ट रोल कर रही हो। लेकिन उसका पीआर सिर्फ एक और अनन्या पांडे नहीं बना रहा, वो अनन्या पांडे बॉलीवुड की नेक्स्ट बिग थिंग बना रहा है। अचानक से हम उसको आलिया 2.9 कहने लगे हैं, जब रियलिटी में वो ज़्यादा सोनम 2.9 है। फैशन के साथ तो परफेक्ट है, लेकिन एक्टिंग में पावर हाउस नहीं। हाँ, लोग बोलेंगे कि उसकी मूवीज़ पति पत्नी और वो और ड्रीम गर्ल 2 सॉन्ग थिएटर में चली हैं, लेकिन सोचो तो सही, उसमें उसका कितना स्क्रीन टाइम था? PPP एंड ए में बस 10 मिनट और ड्रीम गर्ल 2 में शायद 5 मिनट। ऐसा थोड़ी होता है लीडिंग लेडी का इम्पैक्ट। इन दोनों मूवीज़ में तो लीड मेल एक्टर्स थे जो क्राउड खींच रहे थे, और अनन्या बस एक सपोर्टिंग रोल में थी। OTT पर हाँ, उसको ज़्यादा स्कोप मिला है। शोज़ ट्रेंडिंग में आ जाते हैं पहले हफ्ते में, और पब्लिक भी नया शो देखने के लिए रेडी है। पीआर के पॉइंट से तो OTT काफ़ी कंट्रोल्ड मीडियम है, और अगर सही हाइप मिल जाए तो व्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है मास अपील का। लेकिन क्या ये रियल स्टार पावर है? अब OTT रिलीज का क्या सीन है? उसके मूवीज थिएटर्स में क्यों नहीं आ रही? लाइगर फ्लॉप होने के बाद उसके ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स स्ट्रेट OTT पे रिलीज हुए हैं, प्राइम, जियो और नेटफ्लिक्स जैसी प्लेटफॉर्म्स पे। उसका सबसे बड़ा सपोर्टर करण जौहर भी उसकी मूवीज ऑनलाइन ही रिलीज कर रहा है। सोचो तो सही, क्या लोग सच में अनन्या पांडे की मूवी देखने थिएटर्स में जाएंगे? प्रोड्यूसर्स को पता है कि अगर उसको बिग स्क्रीन पे डाला तो थिएटर्स शायद खाली रहेंगे। ये है असली रियलिटी। बड़े प्रमोशंस का मतलब ये नहीं कि ऑडियंस टिकट्स खरीदेगी, तो सेफ खेल रहे हैं और स्ट्रीमिंग का रास्ता ले रहे हैं। पीआर टीम जितना भी हाइप क्रिएट करे, बॉलीवुड एंड में एक बिजनेस है, और अगर वो क्राउड नहीं खींच सकती तो अभी के लिए कोई बड़े थिएटरिकल रिलीज में वो हेडलाइन नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या अनन्या या किसी और नेपो किड को बॉलीवुड से बैन कर देना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि करण उसको हाई बजट या हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट्स दे रहा है। उसके रोल्स बेसिक ही रहे हैं, मूवीज़ भी मॉडेस्टली बजटेड हैं, और अब तक कोई और उसको अपनी फिल्म्स में कास्ट करने के लिए भी रश नहीं कर रहा। अगर उसके प्रोजेक्ट्स OTT पे चल रहे हैं तो उसका भी एक ऑडियंस है, चाहे वो नीचे ही क्यों ना हो। लोग उसको अडोर नहीं करते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसकी हर मूव को हेट करें। एक बात तो है, करण जौहर का पीआर गेम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको भी पता है कि धर्मा सिर्फ नेपोटिज्म पे नहीं चल सकता।
अनन्या के पास लुक, टीम और कनेक्शंस हैं, लेकिन बिना एक सॉलिड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के या बिना अपने दम पे फिल्म चलाने की एबिलिटी के बात नहीं बनेगी। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, काजोल सब लेगेसी फैमिलीज से आए हैं, लेकिन इन्होंने खुद को प्रूव भी किया है। हर तरह की मूवीज में अलग अलग बैनर्स के साथ काम किया और अब तक वो क्राउड पुल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या अनन्या या किसी और नेपो किड को बॉलीवुड से बैन कर देना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि करण उसको हाई बजट या हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट्स दे रहा है। उसके रोल्स बेसिक ही रहे हैं, मूवीज भी मॉडेस्टली बजटेड हैं, और अब तक कोई और उसको अपनी फिल्म्स में कास्ट करने के लिए भी रश नहीं कर रहा। अगर उसके प्रोजेक्ट्स OTT पे चल रहे हैं तो उसका भी एक ऑडियंस है, चाहे वो नीच ही क्यों ना हो। लोग उसको अडोर नहीं करते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसकी हर मूव को हेट करें। एक बात तो है, करण जौहर का PR गेम स्ट्रांग है, लेकिन उसको भी पता है कि धर्मा सिर्फ नेपोटिज्म पे नहीं चल सकता। अनन्या के पास लुक, टीम और कनेक्शंस हैं, लेकिन बिना एक सॉलिड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के या बिना अपने दम पे फिल्म चलाने की एबिलिटी के बात नहीं बनेगी। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, काजोल सब लेगेसी फैमिलीज से आए हैं, लेकिन इन्होंने खुद को प्रूव भी किया है। हर तरह की मूवीज में अलग अलग बैनर्स के साथ काम किया और अब तक वो क्राउड पुल करते हैं। अनन्या का PR वैसे सैल्यूट करना पड़ेगा। उन्होंने अपने कार्ड्स सही खेले हैं, खासकर पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने में पॉडकास्ट्स और सोशल मीडिया के थ्रू। उसका नया पॉडकास्ट सो पॉजिटिव इस पूरे इमेज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक रिलेटेबल, हम्बल, डाउन टू अर्थ वाइब क्रिएट हो रही है जो अब तक काम कर रही है। अब फ्री मार्केट की बात करते हैं। देखो, बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस को दीपिका पादुकोण, जो सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर ऊपर आई है, और तृप्ति डिमरी और कृति सेनन, जिन्होंने इस साल सॉलिड मूवीज दी हैं। सिर्फ नेपोटिज्म से तो वो वहाँ नहीं पहुँचे। आज का बॉलीवुड काफ़ी डाइवर्स है और अलग अलग टैलेंट्स को स्पेस मिलता है। सिर्फ इंडस्ट्री कनेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल होंगे। अगर नेपोटिज्म इतना ऑल पावरफुल होता तो हर कपूर और जौहर किड आज मेगा स्टार होता। पर सक्सेस इन बॉलीवुड तो एक मिक्स है, मैजिक और मैथ का। उसके लिए टाइमिंग, टैलेंट, कनेक्शंस और बहुत सारी हार्ड वर्क भी चाहिए। अनन्या अपने आप में वैसे एक रिफ्रेशिंग सेल्फ अवेयर लगती है। वो एरोगेंट नहीं लगती, अपने लिमिटेशंस को समझती है, और कोई उसकी एक्टिंग को आलिया भट्ट से कंपेयर नहीं कर रहा। वो अपना एक स्पेस क्रिएट कर रही है जो ज़्यादा लाइकेबिलिटी पर बेस्ड है, स्टार पावर पर नहीं, और अब तक वो मॉडरेट सक्सेस से काम चला रही है। शायद वो बॉक्स ऑफिस क्वीन न हो, पर जब तक वो मेहनत कर रही है और सीख रही है, कोई रीज़न नहीं है कि वो एक अच्छा करियर न बना सके। आखिर में तो शायद ये अनिवार्य है, जब किसी का चेहरा हर स्क्रीन पर, हर हेडलाइन में हो, तो ऑडियंस रिकॉग्नाइज तो कर ही लेती है, चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे। और जैसे जैसे उसको और रोल्स मिलेंगे, इवेंचुअली वो एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे ही देगी। शायद ग्राउंड ब्रेकिंग ना हो, लेकिन गुड इनफ हो सकता है। और बस इसी गुड इनफ के सहारे हाइप मशीन फिर से चालू हो जाती है। एंड में तो यही है, सक्सेस मिलती है, बस मिलती नहीं। करण ने उसके लिए दरवाज़ा खोला हो, लेकिन ऑडियंस और मार्केट डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ टिकती है या फेड हो जाती है। बॉलीवुड में कंप्लेसेंसी की कोई जगह नहीं, नेपो किड्स के लिए भी नहीं। अगर अनन्या को अपने आप को प्रूव करना है तो उसको PR और पावरफुल फ्रेंड्स से ज़्यादा कुछ चाहिए। उसको वो स्पार्क चाहिए जो ऑडियंस को वापस बुलाता रहे, और वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा